और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? भक्तों, भगवान शिव जी ने बताया है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। भक्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि अच्छे लोग मृत्यु को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में जन्म और मृत्यु के गहरे रहस्य बताए गए हैं। उन्हीं रहस्यों में एक रहस्य यह भी है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। भक्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु ने एक कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी जी को बताया है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। भक्तों, ये एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक सोच है, जिसे कई लोग जीवन में कभी ना कभी महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है, खासकर जब हम किसी अच्छे इंसान को खो देते हैं या देखते हैं कि बुरे लोग बिना किसी परेशानी के जी रहे हैं। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कमी हमें ज्यादा महसूस होती है। उनका प्यार, दया और अच्छाई ऐसी विरासत छोड़ जाती है जिसे भुला पाना मुश्किल होता है। भक्तों, जब हम किसी अच्छे इंसान को खोते हैं तो वो खालीपन बहुत गहरा होता है। अच्छे लोग अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में रोशनी की तरह होते हैं। उनकी अच्छाई, सहानुभूति और निस्वार्थता दूसरों के दिलों को छू जाती है। इसलिए जब वे चले जाते हैं तो उनकी कमी हमें ज्यादा महसूस होती है। दूसरी ओर, जब हम किसी बुरे इंसान को देखते हैं जो बिना किसी सजा के जी रहा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे न्याय नहीं हुआ। लेकिन जिंदगी हमेशा हमें वो नहीं देती जो हमें सही लगता है। कुछ लोग इसे कर्म का चक्र मानते हैं। देर सवेर हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, भले ही वह हमें ना दिखे। मृत्यु का समय और तरीका भगवान की इच्छा या ईश्वरीय नियमों के अधीन होता है। इंसान के जीवन और मृत्यु पर उसका बस नहीं है। अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन जीवन में आपको यह जानना होगा कि मृत्यु के पश्चात अच्छे और बुरे कर्मों का क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर नया जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को बेहतर जीवन मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को कठिनाइयों से भरा जीवन मिलता है। जिनके पुण्य बहुत अधिक होते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, जहां आत्मा को दिव्य सुख प्राप्त होता है। वहीं पाप करने वालों को नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों और भक्ति से जीवन व्यतीत करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है। भक्तों, मृत्यु के बाद आत्मा नहीं बल्कि कर्मों की ऊर्जा नए जीवन में प्रवाहित होती है। अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, जबकि बुरे कर्म दुखद पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। भक्तों, अच्छे कर्म करने से आत्मा हल्की हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे शांति मिलती है। बुरे कर्म आत्मा पर बोझ बन जाते हैं, जो नए जन्म में भी उसे प्रभावित करते हैं। इसके विषय में मैं आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं जो ज्ञान से परिपूर्ण है। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ के महान राजा नागेंद्र न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे, प्रजा की सेवा करते और जरूरतमंदों की मदद में आगे रहते। उनकी दया और न्याय की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। एक रात जब राजा गहरी ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी में एक यमदूत प्रकट हुआ। नागेंद्र ने शांत स्वर में पूछा, यमदूत, तुम यहां क्यों आए हो? यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आपके जीवन का समय पूरा हो गया है। मैं आपको यमलोक ले जाने आया हूं। राजा नागेंद्र मुस्कुराए और बोले, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे कर्मों का हिसाब क्या है? यमदूत ने कहा, आपके जीवन में दो प्रकार के कर्म हैं, अच्छे और बुरे। आपके पुण्य असीमित है। आपने गरीबों को सहारा दिया, असहायों की रक्षा की और सत्य के मार्ग पर चले। लेकिन लेकिन सुनकर राजा ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्या? यमदूत ने उत्तर दिया, जीवन में एक बार आपने गलती से एक निर्दोष को कठोर दंड दिया था। भले ही वो अज्ञानता में हुआ,
पर कर्म का नियम अटल है। आपके पुण्य आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं, पर इस पाप का प्रायश्चित किए बिना मुक्ति संभव नहीं। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, यदि मेरे कर्म का फल भुगतना आवश्यक है तो मैं तैयार हूं, लेकिन क्या कोई रास्ता है जिससे आत्मा को मुक्ति मिल सके? यमदूत ने कहा, जी हां, अच्छे कर्म बुरे कर्मों का बोझ हल्का कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाए और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा करे, तो वह मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तब नागेंद्र ने कहा, यदि मेरे कर्मों का फल निश्चित है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक अच्छे कर्म करता रहूंगा ताकि मेरे पापों का भार हल्का हो सके। यमदूत ने राजा की बात सुनी और अदृश्य हो गया। अगले दिन से राजा नागेंद्र ने और भी अधिक सेवा कार्य शुरू किए। उन्होंने न्याय को सर्वोपरि रखा, जरूरतमंदों की सहायता की और अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब यमदूत पुनः प्रकट हुआ। इस बार वह मुस्कुराया और कहा, राजन, आपके कर्मों की शक्ति ने आपके पापों को नष्ट कर दिया है। अब आप मोक्ष के अधिकारी हैं। राजा ने शांत मन से अपनी आंखें मूंद ली और उनकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। भक्तों, अच्छे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को हल्का कर देते हैं। जीवन में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई, दया और सेवा से हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, डरना चाहिए बुरे कर्मों से। मृत्यु के पश्चात कोई आत्मा फिर से इंसान का जन्म पाती है तो कोई जानवर का जन्म पाती है। जब तक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसे किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। भक्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे थे, तभी माता लक्ष्मी के मन में एक विशेष प्रश्न उठता है, जिसे जानने के लिए वे बहुत उत्साहित हो जाती है और उसी के बारे में सोचने लगती हैं। तभी भगवान शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, आप क्या सोच रही हैं? तब माता लक्ष्मी है, हे स्वामी, एक दिन जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि जो अच्छे लोग हैं वे दुखी और परेशान हैं, जबकि बुरे लोग खुशी से जीवन जी रहे हैं। आज मैं उसी के बारे में सोच रही हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? तथा मैं ये भी जानना चाहती हूं कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, आपका प्रश्न अति उत्तम है। आपने समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से सुनाता हूं। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुना, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, जो भी मनुष्य इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, उसे जीवन के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और उसके अनेकों कष्टों का निवारण हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आप मुझे वो कथा सुनाएं। मैं कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे प्रिया, बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नामक एक किसान रहता था। वह अत्यंत सज्जन, दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह प्रतिदिन न केवल अपनी भूमि की देखभाल करता, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करता, भूखों को भोजन कराता और हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, वह भी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और लोगों के पास खाने को अन्न नहीं बचा। ऐसे समय में रमेश ने अपनी जमा पूंजी से अन्न खरीदा और गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। जब उससे पूछा गया कि वह अपने परिवार के लिए अन्न क्यों नहीं बचा रहा, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, जब मेरा पूरा गांव भूखा है तो मैं अकेले पेट भरकर कैसे जी सकता हूं। उसकी पत्नी कभी कभी चिंतित होकर कहती, हे स्वामी, हमें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इतना अन्न बांट देंगे तो कल हमारे पास क्या बचेगा।
रमेश हंसकर उत्तर देता, कल की चिंता मैं भगवान पर छोड़ता हूं। आज अगर मैं किसी भूखे की मदद कर सका तो यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। वहीं उसी गांव में दुशासन नामक एक अन्य व्यक्ति भी रहता था, जो छल कपट और बुराई में लिप्त था। वह लोगों को ठगता, दूसरों की संपत्ति हड़प लेता और अपने सुख के लिए किसी का भी अहित करने से नहीं हिचकिचाता। जब गांव में सूखा पड़ा तो उसने अपने गोदाम में अन्न छिपा कर रखा और ऊंचे दामों पर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। गरीब लोग भूखे मर रहे थे, पर दुशासन को इसकी परवाह नहीं थी। दुशासन अक्सर रमेश को ताना मारता, अरे रमेश, तू तो बड़ा पुण्य आत्मा बनता है, देखना तेरी दानवीरता तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, अंत में तू खुद भूखा मरेगा। लेकिन रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना परोपकार का कार्य करता रहा। एक दिन अचानक रमेश बीमार पड़ गया। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिरकार एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सब लोग कहने लगे, भगवान ने इतना अच्छा इंसान क्यों छीन लिया? रमेश जैसे सज्जन व्यक्ति की इतनी जल्दी मृत्यु क्यों हो गई, जबकि दुशासन जैसे लोग आज भी सुखी जीवन जी रहे हैं। मृत्यु के बाद जब रमेश की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसे यमराज के दरबार में बुलाया गया। रमेश ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर भलाई की, फिर भी मेरी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हो गई? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ पाप शेष थे, जिन्हें इस जन्म में समाप्त करना आवश्यक था। तुम्हारी भलाई और पुण्य इतने महान थे कि उन पापों का नाश शीघ्र ही हो गया। इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी बुला लिया, ताकि तुम इस संसार के दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के आनंद का अनुभव कर सको। फिर यमराज ने कहा, रही बात दुशासन जैसे लोगों की, वे भले ही आज सुख भोग रहे हैं, लेकिन वे अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो उनके पाप उन्हें दंड दिलाएंगे। रमेश की आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। उधर दुशासन ने लंबा जीवन जिया, लेकिन उसके लालच और बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में भोगना पड़ा। भक्तों, दुशासन कभी भी जीवन में कोई पुण्य काम नहीं करता था। उसने अपने जीवन में कई पाप किए थे। गरीबों का शोषण, जरूरतमंदों की मदद न करना और स्वार्थ के लिए दूसरों का अपमान करना। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन के सारे कर्मों का हिसाब रखा। चित्रगुप्त बोले, दुशासन, तुमने पिछले जीवन में अत्यधिक पाप किए हैं, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अगले जन्म में भोगना होगा। दुशासन की आत्मा डर गई और उसने विनती की और बोला, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इन पापों से बच सकूं? चित्रगुप्त गंभीर स्वर में बोले, हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब तुम्हारा नया जीवन इस संसार में प्रारंभ होगा। दुशासन ने अगले जन्म में संदीप नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। जन्म से ही उसके जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। घर में गरीबी थी, माता पिता बीमार रहते थे और भोजन के लिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कई बार मेहनत करके अपना जीवन सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत उसके खिलाफ रही। जहां वह काम करता वहां उसे अपमानित किया जाता, लोग उसे धोखा देते और कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन ऐसा आया जब गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे। संदीप ने बहुत कोशिश की कि किसी से मदद मिल जाए, लेकिन कोई भी उसकी सहायता को आगे नहीं आया। ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में दुशासन ने रमेश और गांव वालों के साथ किया था। उसे याद नहीं था कि उसने पिछले जन्म में कितनी बुराइयां की थी, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे एक एक करके मिल रहा था। जब वो लोगों से मदद मांगने जाता तो लोग उसे धक्के देकर भगा देते। वह जिस तरह दूसरों के साथ कठोरता से पेश आता था, अब वही व्यवहार उसे सहना पड़ रहा था। एक दिन संदीप बहुत बीमार हो गया और गांव के मंदिर के बाहर बेसुध होकर गिर पड़ा। वहीं एक साधु आ रहे थे। उन्होंने संदीप को पानी पिलाया और उसकी देखभाल की। जब संदीप को होश आया तो उसने साधु से पूछा,
हे स्वामी, मेरा जीवन इतना कष्टमय क्यों है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है? साधु ने ध्यान लगाया और कहा, पुत्र, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। पहले तुमने लोगों को भूखा रखा, उनका शोषण किया और कभी किसी की सहायता नहीं की। अब वही दुख तुम्हें मिल रहे हैं। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या मैं अपने कर्मों को सुधार नहीं सकता? साधु ने उसे समझाया, हर कर्म का प्रभाव होता है, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप और सेवा करने से पुराने पाप कम हो सकते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और सच्चे मन से प्रायश्चित करो तो तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। उस दिन के बाद संदीप ने अपना जीवन बदल लिया। वह मजदूरी करता, लेकिन जितना भी कमाता उसमें से थोड़ा जरूरतमंदों को दान करता। वह बीमारों की सेवा करता, पशुओं की देखभाल करता और हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आना शुरू हुआ। उसके कर्मों के फल बदलने लगे और जब उसकी मृत्यु हुई तब वो एक संत के रूप में इस संसार को छोड़कर गया। अगले जन्म में उसे पुण्य आत्मा के रूप में जन्म मिला, जहां उसने शांत